ਧਨ 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 ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾਹੋ ਆਤੁਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨੇ ਤੂੰ ਡਿਠਾ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ ਲਾਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਸੁਕਾਓ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟੀਐ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਦਾਸਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੋ ਮਿਤ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਜੋ ਜੰਤੀ ਕੇ ਵਸ ਜੰਤ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰ ਧਿਆਇਂਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਸੇ ਮੇ ਹੋ ਹਰ ਦਾਸਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੋ ਮਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਜਪਣਾ
उत्तम है, बाणी पढ़नी श्रेष्ठ है, कीर्तन सुनना श्रेष्ठ है। पर महाराज जियां ने कथा नूं लिखिया उत्तम है। कीर्तन दे विच कुछ शब्दों ने जिहड़े सानू समझ नहीं आए, कोई एक दो पंक्तियां समझ आईयां, जां ट्यून जां धुन चंगी लगी है, जां गाउण वाले दी आवाज़ चंगी लगी है, सुनते पे हाँ भला तो होएगा, वो समा सफला है। पर उहदे विच उपदेश की प्राप्त हो रहा है, बहुता तो सानू पता नहीं लगता, असी जान नहीं सकते भी ये उपदेश की प्राप्त होंदा। गुरबाणी की कथा एक इहो जी दात है, सानू एक एक शब्द की विचार का पता लगता भी सतगुरु इहदे विच बख्शिश की करदा है, असी अपना जीवन किस तरह बदलना है, गुरु की बख्शिश किस तरह प्राप्त करनी है। ये दातां सानू गुरबाणी की कथा विचों समझ के प्राप्त होंदियां। महाराज ने लिखिया सब तो उत्तम, ये सारियां तो उत्तम कर्म ये है मनुख की जिंदगी का। कर्म तो भावें आपां कई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, मरातबा नौकरी पाउंदे हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, धीआं पुत्रां की प्राप्ति करते हैं, कर्म तो कई ने, पर उन्हां सारियां कर्मां विचों सब तो श्रेष्ठ कर्म जे गुरु नानक महाराज दे घर ने परवानिया तो वो कर्म ये है कि जो परमात्मा की सिफत सरवण करनी है, कथा सरवण करनी है। ये सब तो श्रेष्ठ कर्म महाराज बख्शिश कर दे। वड्डे भाग ने जो सतसंगत विच आके बैठे आ, आओ बड़ी भावना दे नाल सतगुरां दे अमृत बचन आपां सरवण करिए ताकि साडा भला होवे। शरदा नाल भावना नाल मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला चौथा। ये जो श्लोक आपां नूं प्राप्त हो रहा है, ये चौथे पातशाह साहिब गुरु रामदास महाराज साहब जियां दा ये श्लोक है। आपां ये सोरठ दी वार जो है ना, ये सरवण कर रहे हाँ। इस तो पहला महाराज साहब जियां ने जो 22-23 श्लोक ने धन गुरु अमरदास महाराज जियां ने बख्शिश किए सन। इथों जो है वो चौथे पातशाह साहिब गुरु रामदास महाराज जियां दा श्लोक प्रारंभ होया है। गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान महाराज साहब जी बख्शिश कर लगे। एक सिख ने आके सवाल किया महाराज जियां नूं, महाराज मेरे कोई 1-2-3 सवाल ने, आप जी कृपा करके उत्तर देवो। तो सतगुरु पातशाह पूछन लगे, भाई सिखा की सवाल है तेरे मन का, की प्रश्न है दसना कर। तो सिख ने पूछया, कहन लगा महाराज ये दसो भी परमात्मा की प्रीति किहदे नाल है, वो किहदे नाल प्रेम करदा, अमीर व्यक्ति नाल करदा है कि गरीब नाल करदा, शुभ कर्मां दे करन वाले नाल या पाप कर्मां दे करन वाले दे नाल। चंगा सोहना किसी ने नाम रखाया या चंगा सोहना किसी का रंग रूप, प्रीति किहदे नाल करदा, कृपा करके ये मेरा सवाल है कि जिवें दुनिया दे विच सोहने नैन नक्श सोहना रंग रूप होवे ते मान इज्जत मिलदी है, वडियाई मिलदी है, इस तरह चंगा मरातबा होवे ते लोग प्यार करदे, चंगी जगीर जायदाद होवे ते लोग स्नेह करदे ने। पातशाह जी परमात्मा किहदे नाल प्यार करदा, प्रीति किहदे नाल करदा, ये मेरा सवाल कृपा करके ये दस देवो। दूजा सवाल मेरा ये है भी वो परमात्मा जिहड़ा है भाई वो सो मित्र किहदा है, परमात्मा की मित्रता ही किहदे नाल है, दोस्ती वो किहदे नाल करदा है, परमात्मा का मित्र कौन बन सकता है, ये मेरा दूजा सवाल है। तो तीजा सवाल महाराज मेरा ये है आप जी के चरणों दे विच कि वो जो परमात्मा है सो उहदे दास कौन ने। ये 3 तरह के सवाल जिहड़े मेरे मन दे विच आ गए। पहला सवाल ये है भी परमात्मा किहदे नाल प्रेम करदा, दूजा सवाल ये है भी वो परमात्मा जिहड़ा है किहदे वस है, तो तीजा बचन ये है भी उहदे दास जिहड़े ने वो किस तरह दे ने, आप जी कृपा करके उत्तर देवो। जदों महाराज जियां ने सुनिया बचन गुरु के सिख दा, ते गुरु रामदास पातशाह महाराज साहब जी
फिर बख्शिश करके उत्तर देंदे हन। हर दासन स्यों प्रीत है। सतगुरु पातशाह जी पहले सवाल का जवाब ये दिता है। सिख ने पूछया भी परमात्मा प्रीति किहदे नाल करदा है? किसी रंग रूप वाले दे नाल, जगीर जायदाद वाले नाल, भिखारी जां मंगते दे नाल, किहदे नाल प्रीति करदा है? ते महाराज जवाब देंदे कहन लगे हर दासन स्यों प्रीत है। परमात्मा की प्रीति अपने सेवकां नाल है, अपने दास नाल है। वो ये नहीं वेखदा भी ये दास अमीर है कि गरीब है, नहीं, उसकी ऐसी मनशा नहीं है। ना वो वेखदा है भी इसका रंग रूप किहो जिहा, ये भी गल नहीं वेखदा है। वो अपने दासां दे नाल प्रीति करदा। जिहड़े दास बन गए ना, सेवक बन गए, उन्हां दी अमीरी गरीबी नूं नहीं वेखिया जांदा, उन्हां दी पहुँच जां ना पहुँच नूं नहीं वेखिया जांदा। वो ये वेखदा भी इहदे मन विच प्रीति किन्नी पू है। जिहड़ा प्रेम करदा उहदे वस हो जांदा। महाराज कहन लगे हर दासन स्यों प्रीत है। उहदी प्रीति ते सेवकां दे नाल है। जिवें आपां बचन पढ़दे हैं ना, लूण समान साग मैं पाया, गुण गावत रैन बिहानी। भगवान कृष्ण जियां दे जीवन विचों कहन लगे दुर्योधन अपने महलां विचों बाहर ना निकलिया भी मैं राजा, मेरे घरे आउणा, मेरे बिना कित्थे जाणगे। पर उत्थे एक दास रहिंदा, बिदर विचारा गरीब है, जात पात भी कोई बहुती उची नहीं है, धन पदार्थ भी कोई ज़्यादा नहीं, पर प्रीति उहदे मन विच है कि भगवान जी मेरे घर विच आके चरण पा देन। ते कहन लगे फिर उस वेले दुर्योधन दा महल छड्ड के ते बिदर दे घरे चले गए, बिना लूण तो साग छक लिया। ये प्रीति है। जिन्हां ने प्रीति कीती वो ये नहीं वेखदा भी ये राजा के गरीब है, ये मेरी बहुती सेवा करेगा, बहुते पदार्थ छकाएगा कि मैनू घट पदार्थ छकाएगा, नहीं, प्रीति दे वस है। कहन लगे बिदर दी घर वाली जिहड़ी इस्त्री है ना, इन्ने प्रेम दे विच मगन हो गई भगवान जियां दे कि केला छिलदी अपने हथां दे नाल, ते केले दा छिलका भगवान कृष्ण दे हथां दे उपर रखी जा रही है, अते केला विचों कढ के छकन वाला पदार्थ थल्ले सुट्टी जा रही है। पर ऐसे प्रेम दे विच भगवान जी भिजे कि उहदे घर दे केलियां दे छिलके तक ही खा गए। महाराज कहन लगे भाई ये प्रीति है, वो तो प्रेम वेखदा है, ये नहीं वेखदा भी पदार्थ महंगा है कि सस्ता है, जां छकाउण वाला अमीर है कि गरीब है। वो तो भाई प्रेम वेखदा। जिन्हां ने प्रेम कीता, प्रीति कीती, उहदे वस हो जांदा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे कोल आए ने भाई सम्मण ते भाई मूसण दी है, गरीब ने विचारे घरों, पर भावना बड़ी है। महाराज चरण पा दिओ साडे घर विच, सतगुरां ने आग्या दित्ती, ठीक है। उन्हां दी भावना वेख के गुरमुखो जदों चरण पाउण दा समां आया, सिखां ते बिपता बन गई। विचारे भोजन प्रशादा प्रबंध ना कर सके, इत्थों तक कि अपने तन दी उस वेले शरीर दी बलि तक देनी पई, अपना सीस तक भेंट करना पै गया। पर जदों ये सेवा की महाराज खुश हो के बड़े वर बख्शिश करदे। महाराज कहन लगे भी वो भाई दासां दी प्रीति वेखदा है। जिवें धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी भाई लालो दे गृह विखे जाके पहुँचे, सुक्का ते मिस्सा जाके प्रशादा उहदे घरों, कोदरे दी रोटी, बाजरे दी रोटी, रात दी रोटी, वो भी पूरी पेट भर के नहीं, जिस तरह की मिलती छक लेंदे। महाराज गुरु रामदास पातशाह कहन लगे हर दासन स्यों प्रीत है। गुरु की प्रीति, परमात्मा की प्रीति तो सेवकां नाल, जिहड़ा दास बन जाता है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ लिया है मूल। जिन्हों ने अपना मन ही भेंट कर दिता है, ऐसी प्रीति करने वालियां दे नाल वो प्रेम करता है। ये सिख दे मन का सवाल सी महाराज दे चरणों च। महाराज वो परमेश्वर किहदे नाल प्रेम करता है? सतगुरु कहंदे दासां नाल, सेवकां नाल। जिहड़े सेवक बन गए उन्हां नाल उसकी प्रीति है। हर दासन को मित्र। दूजा सवाल सिख दा ये है भी परमात्मा मित्र किहदा है? तो सतगुरु पातशाह कहन लगे हर दासन को मित्र। वो अपने दासां दा ही मित्र है, उहदे मित्र भी उहदे दास ही ने। सेवकां नाल ही वो मित्रता ही करता है। सज्जन सच्चा पात साहो,
सिर साहां दा साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा कि साहो। ऐसे बचन महाराज साहब जियां दे गुरबाणी दे अंदर बख्शे हुए। कहन लगे भी भाई उहदी मित्रता भी अपने दासां दे नाल ही है, अपने दासां दी वो मित्रताई नूं प्रेम नूं निभाउंदा है। जिवें सैदा मलाह है ना, धन 10वें पातशाह महाराज यमुना की सैर करन वास्ते जदों पहुँचे तो कहन लगे इत्थे बड़ियां बड़ियां सोहणियां नवीआं बेड़ियां लगियां होईयां किनारे ते जदों 10वें पातशाह पहुँचे, सैदे नाम का एक मलाह बेचारा गरीब, उहदी बेड़ी भी कोई बहुती सोहणी नहीं पुरानी है। भावना बड़ी है मन दे विच कि महाराज मेरी बेड़ी विच आके चरण पा दे। सतगुरु पातशाह महाराज जी उहदे नाल बेड़ी विच बैठ गए। बड़ा किरतार्थ होया, नेड़ेों डिठा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां नूं, बड़ा खुश है मन करके कि सतगुरां ने मैनू निवाजिया है। सतगुरु कहन लगे चल भाई किनारे ते चलीए। कहन लगा सत बचन महाराज बेड़ी ठेल दिती पानी दे विच, पर किनारे ते लैके नहीं जाता, बेड़ी नूं विचकार नदी दे इधर उधर नूं घुमा छड्डदा है। मन विच भावना है भी होर टाइम लग जाए मैं होर दर्शन कर लवां, मेरी अजे प्यास बुझी नहीं है, मेरी प्यास जिन्ना चिर बुझदी नहीं ना महाराज नूं उन्ना चिर किनारे नहीं लाउणा। बहुती प्यास लगी होवे कई वार ते वार वार पानी पीना पैंदा है। जिन्हां दे अंदर प्यास लगी है ना, साचे नाम की लागै भूख, उन्हां दी प्यास भी नहीं बुझदी है। वार वार महाराज नूं तकदा है, बेड़ी नूं घुमाउंदा पिया, जानी जान महाराज जानदे पिया भी ये जान बुझ के ये करतब करदा पिया भी सतगुरु बहुता समा मेरे कोल रहन। सो इस तरह वो भाई सैदा मलाह जिहड़ा है ना महाराज की सेवा करदा। सतगुरु पातशाह कहन लगे भाई वो अपने दासां दा मित्र बन जांदा, महाराज उहदी बेड़ी विच बैठे प्रसन्न होई जा रहे, पर उन्होंने कहिंदे कुछ नहीं भी छेती नाल बेड़ी नूं बन्ने ला दे। महाराज जानते ने भी इहदी भावना जिन्ना चिर है ना पूरी कर लवे। इस तरह वो अपने दासां दा मित्र बन जांदा है, उन्हां नाल प्यार करन लग पैंदा है। जिहड़े दास उहनूं प्यार करदे वो फिर अपने दासां नूं प्यार करदा है। ऐसी भावना वो परमात्मा पूरी कर दिंदा है। कहन लगे भाई वो परमात्मा मित्र किहदा है? अपने सेवकां दा मित्र है, दासण के वस है। सो उस वेले पुछया भी वो परमात्मा वस किहदे है। जिवें आपां दुनियादारी विच रहिंदे ना, संसार विच रहिंदे, कोई अपने माँ बाप दे कहने विच है, कोई माँ बाप बच्चियां दे कहने विच है, कोई अपना भैन भरा दे हुक्म दे विच है, भरा भैन दे हुक्म दे विच है। ये दुनियादारी विच एक दूजे दे वस असीं पए होए आ। इस तरह कोई सरकार दे वस पिया होया, कोई कानून दे वस पिया होया, किसे ना किसे नूं किसे ना किसे ने बधा होया है। हरेक दे उपर किसे ना किसे दा जोर है, डंडा है, हुक्म है, कहना है। पर सतगुरु जी नूं पुछया महाराज परमात्मा दे उपर कहना किहदा चलदा है कि वह भी किसे दे वस है? महाराज कहन लगे ना तू आवह बस वेद पढ़ावना। किन्ने मर्जी कोई वेद शास्त्र सिमरतियाँ ग्रंथ पढ़ लवे कि मैं वेदां दे मंत्र उचार के मंत्रां नूं रब वस कर लवांगा। महाराज कहन लगे नहीं, वेद पढ़न दे नाल मंत्र उचारण करन दे नाल वो वस नहीं आया। ना तू आवें वस धरती धाइयै, धरती ते जिन्ने मर्जी कोई चक्कर तुर के ला लवे, उड़ के ला लवे, तां भी वो वस नहीं आउंदा है। ना तू आवें वस धरती धाइयै, ना तू आवें वस बहुता दान दे। जे कोई बंदा आखे ना मैं बड़ा वाडा दानी हाँ, बहुता दान करना जानदा, जिन्ने मर्जी दान कर दे, इन्ने दान कीतियां वस नहीं आउंदा है। तो उस वेले ये भी बचन आया सब को तेरा वस। दुनिया सारी तेरे कहने विच है, पर परमात्मा तू किसे दे कहने विच नहीं आउंदा। मर्जी दा मालक है, कोई तेरे ते कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई तेनू बन के नहीं रख सकता। अगे महाराज बचन लिख दे, सब को तेरा वस अगम अगोचरा, तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। तैनू भी भगतां ने बधा होया, भावें कि सारी दुनिया तू बधी हुई है, कोई तेरे हुक्म तो बाहर ही पता नहीं हिल सकता, पर भगतां ने भी प्रेम दियां डोरियां पा के तैनू अपने प्रेम दे विच बधा होया। उन्हां दे हुक्म तो बिना तुसी भी नहीं हिल सकते। सो वो परमात्मा अपने भगतां दे वस है, भगतां दे कहने विच है। भगतां ने बचन भी कीते, जो हम बांधे मोह फांस प्रेम बंधन तुम बाधे। परमात्मा जे सानू मोह ने बधा तो तां की होया?
मोह ने, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, हंकार ने सानू बंध लिया। तां की होया असी ते अलपग आ ना, साडे विच इन्ना बल नहीं। असी ते ठीक है मन लिया अपने आप नूं भी असी बंधना विच बधे होए, पर परमात्मा छड्डिया ते असी तुहानूं भी कोई नहीं है। प्रेम बंधन तुम बाधे, तुहानूं भी प्रेम दीयां डोरियां पा के असी बंधा होया। साडे प्रेम तो तुसी भी मुक्त नहीं हो सकदे, बाहर नहीं जा सकते, जो चाहिए तुहाडे कोलों करवा सकते। हाँ, सतगुरु पातशाह कहन लगे हर दासन का वस है। वो परमात्मा भाई अपने सेवकां दे वस कहने विच है, उन्हां दे कहने तो बाहर नहीं, उन्हां दी मर्जी तो बाहर नहीं। जो वो भगत चाहन वो करा सकते। ऐसा ये सतगुरु पातशाह जियां ने इत्थे जो वचन है वो बख्शिश किया है। अपनी मर्जी के अनुसार महाराज काम करवाउंदे। गुरमुखो औखा समा पै जावे ना, विपता पै जावे ते जिहड़ा उस वेले छड्ड के चला जावे, सब तो वध गुस्सा उहदे ते हुंदा। जिहड़ा पहलां आखे भी मैं तुहाडे नाल हाँ जी हर वेले, पर जदों पै जावे मुसीबत उदों सिर ते पैर रख के भज जावे ते सब तो वध नफरत उहदे ते हुंदी है, सब तो वध गुस्सा उहदे ते हुंदा है। बंदे दा मन ये गल कहिंदा भी जदों मेरा ये समा निकल गया ना, ਇਹ बंदे नूं मैं सारी उम्र नहीं बुलाउणा। ਇਹਦਾ मैं ये गल चेते रखनी है भी इन्हें मैनूं समय दे उपर आके दगा दिता है, कदे मैं इहनूं जिंदगी विच माफ़ नहीं करांगा, भावें जो मर्जी हो जाए। पर कहन लगे जदों महाराज पहुँचे ना मुक्तसर साहब की धरती ते कुछ लोगों ने ऐन टाइम के उपर महाराज नूं धोखा दे दिता। महाराज असी तुहाडे नाल रह नहीं सकते, तुहाडे नाल रह के सरकार नाल असी मत्था नहीं ला सकते, सानू माफ़ करो तो सानू घर जाण दे। हुण एक पासियों तो वजीर खान सूबा फौज लैके चढ़िया आउंदा, महाराज दे नाल कुछ गिनती के 2-3 ही सिख ने। दूजे पासियों कुछ लोगों ने आख्या असी नाल ही नहीं रह सकते, सानू माफ़ करो ते घर जाण दिओ। ऐसी विपता दे विच उन्होंने ये वचन आखे। पर धन 10वें पातशाह महाराज ने जंग लड़िया। जदों जंग की समाप्ति हुई तो भाई मान सिंह नूं पुछया की चाहिए, कहन लगा विदावा पाण दिओ महाराज। तो सतगुरु पातशाह कहन लगे हर दासां कै वस है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भाई मान सिंह वर्गियां दे वस विच ने। एक बारी नहीं आख्या भाई मान सिंह मैनू ऐसे कठिन समय ते लोग धोखा दे के गए, उन्होंने साडी जान माल की कोई परवाह नहीं की है, ऐसे लोगों तो मैं जिंदगी विच माफ़ ना करा। एक बारी भी ये वचन नहीं आख्या। उस वेले वो विदावा पाड़ के उन्होंने माफ़ कर दिता। कहन लगे गुरु परमेश्वर इस तरह अपने भगतां दे, गुरमुखां दे, गुरसिखां दे, नाम जपन वालियां दे वस विच है, कहने विच है, जो चाहण उहदे कोलों करवा सकते हैं। जो जंती के वस जंत। एक उदाहरण देंदे महाराज कहन लगे भी वस किवें है। गुरमुखो जंत नाम वाजे का है, जिहड़ा वाजा है ना हारमोनीयम वजाउण वाला गायक जां रागी सिंह कोई भी है। कहन लगे ये जिहड़ा जंत है ना ये जंती दे वस है। जंती तो भाव हुंदा जंतरी, जंतरी कहिंदे वजाउण वाले नूं। जिहड़ा वजाउण वाला ना वाजा, ये वाजा उहदे वस विच है। हुण बंद पिया ते बंद पिया। जदों रागी सिंह आके बैठणगे उन्होंने किहो जिहा शब्द पढ़ना, राग पढ़ना है जां राग तो बाहरी शब्द पढ़ना, किसी ने कोई धारणा पढ़नी है, किसी ने कोई कविता पढ़नी है, ये वजाउण वाले की मर्जी है। जिवें वो वजावेगा उस तरह ही ये वाजा वजेगा। महाराज कहन लगे जिवें वाजे साज वजाउण वालियां दे कहने विच ने, वजाउण वाला जिवें चाहे उहदे विचों ट्यून पैदा कर सकदा, धुन पैदा कर सकदा है। इस तरह कहन लगे भाई वजाउण वाले तो परमात्मा दे भगत ही ने, ते वजदा वो परमात्मा अपने भगतां दे कहने विच ही है। जो चाहण उहदे कोलों करवाउंदे। जिवें वाजा वजाउण वाला अपनी मर्जी अनुसार ट्यून कढ़ सकदा है, मर्जी अनुसार गा सकदा, बोल सकदा है, इस तरह परमात्मा दे भगत ने वजाउण वाले, ते परमात्मा उन्हां दे कहने विच वजन वाला, उन्हां दे हुक्म विच चलण वाला है। ज्यों जंती कै वस जंत, जिवें जंत वाजा जंतरी दे वस विच हुंदा है वजाउण वाले दे, इस तरह परमात्मा अपने भगतां दे कहने विच है। हर के दास हर ध्याई दे। जिहड़े हरि दे दास वो हैन कौन महाराज, जिन्हां नूं ऐसियां आप जियां ने ये दे दिते, अधिकार दे दिते भी परमात्मा उन्हां भगतां दे वस। भगत है किहो जिहा, उन्हां बारे भी आप जी कृपा करके दसो। सतगुरु पातशाह कहन लगे हर के दास हर ध्याए दे। रब दा दास भी वही है जिहड़ा रब नूं ध्याउंदा है, जिहड़ा परमात्मा दे नाम नूं जपदा, दास भी वही है, कहना भी उहदा ही चलना है।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਸੇ ਮੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਵੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭ, ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਸੇ ਮੇ ਹੋ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਵੇ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੈ ਸੁਖੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ, ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਜਪਦੇ ਨਾਮ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਦੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ, ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਭਿੰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਭਗਵਾਨ, ਐ ਭਗਵਾਨ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਖਟ ਸਪਾ ਖਟ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਤਿਨ ਸਾਚੇ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਤਿਨ ਸਾਚੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੈ ਜੀਉ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੱਤ ਆਦਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਡਿੱਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਦ, ਹਕੀਮ ਉਹ ਕੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੈਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਊਠਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਊਠਣੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੁਹਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਊਠਣੀ ਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਧੌਣ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਸੀ, ਫਸ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਊਠ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ, ਊਠਣੀ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਧੌਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਸੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਸ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਊਠਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਊਠਣੀ ਬਚ ਗਈ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੈਦ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਖਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਵੈਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਕੀਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹਕੀਮ ਬਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਦ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ।
इसे तरह ही पत्थर लैके आंदा, माई की गर्दन रखी पत्थर के उपर, उपरों मारिया जोर दी पत्थर, तो कह लगे वो माई बेचारी चल बसी मर गई। कह लगे भी इस तरह का कच्चा वैद भी नहीं होना चाहिए, दवाइयां भावें कोल किन्नियां भी चंगियां क्यों ना होण, जे वैद माड़ा तो मौत का कारण बन जाता। सतगुरु पातशाह महाराज कह लगे सारियां तो पहला सबक यह है गुरमुखा भी पहला गुरु पूरा लभ, जे गुरु अधूरा मिल गया न तो फिर तेरे पल्ले कख नहीं पैना है। सतगुरु पातशाह कह लगे सतगुरु मिले तां पूरा पाइए, पहला सतगुरु नूं मिल गुरु पूरा होवे। जदों गुरु पूरा मिल गया हर रसन हर रस रसन रसाई, उस वेले गुरु ये बख्शिश करेगा भी गुरु क्या सिखा अपनी जुबान दे नाल रस लै लैके परमात्मा दे नाम नूं जप। जदों तेरी जुबान रसना रस लैन वाली हो गई, उहदे नाम दे विच मगन हो गई ना, तो सतगुरु पातशाह कहन लगे तां पूरा पाइए, तां फिर वो पूरा परमात्मा मिलना है जिन्हां ने अपनी जुबान दे नाल उसनूं जपिया है। औरे रहन दिन प्रभात तुहां ही गावना। असीं ये सवाल करदे वार-वार भी नाम कदों जपना चाहिए है, ये साडे मन का सवाल है। महाराज उत्तर देंदे कहन लगे रैन दिनस, भावें दिन है तो भावें रात है, जप ला जिन्ना जपिया जांदा, भावें सवेर अमृत वेला है तो भावें शाम का समा, ये ना वेख भी नाम जपना है तो कदों जपां। हुण 11:15 हो गया कि 11:45 हो गया, पौण दी विचार विच ना पै, दिन दी विचार विच ना पै, रात दी विचार विच ना पै, जदों समा मिलदा है ध्याल है जिन्ना ध्याया जांदा। रात दिनस प्रभात, रात है दिनस दिन है, प्रभात अमृत वेला है, तू है ही ध्यावना उसे परमात्मा दे नाम नूं ध्या। ये बेनती करदी मैं तुहाडे नाम नूं ध्यावना है। जी जंत सरबत नाओ तेरा ध्यावना। जी जंत सरबत जिन्ने भी जीव ते जंत ने, सूक्ष्म ते स्थूल, निके निके शरीरां वाले, वड्डे वड्डे शरीरां वाले, नाओ तेरा ध्यावना, किसे ना किसे रूप दे विच तेरे नाम नूं ध्याउंदे पए हन। तू दाता दतार तेरा दिता खावना। ऐ अकाल पुरख जी तुसीं दाते हो, किड्डे वड्डे दाते हो, ਜਿਹੜੇ दुनिया विच अपने आप नूं ਜਿਹੜੇ दाते समझते हैं, उन्हां दातियां नूं भी तुसीं दात देण वाले हो, तेरे कोलों लैके वो अगे दातां दिंदे। सो ये आप जी बख्शिश करदे हो, तू दाता दातार, ਜਿਹੜੇ समझते ना भी असीं राजे हाँ महाराजे हाँ, असीं बड़ा दान पुण्य करते हैं, असीं दाते हाँ, उन्हां दातियां नूं भी दात देण वाले तुसीं हो, तुसीं दात दिंदे ते तां वो अगे वंड सकदे ने। पातशाह कहन लगे तू दाता दातार, तुसीं दातियां दे भी दाते हो, तेरा दिता खावना, आप जी का दिता होया सारे ये भोजन ये अन्न भंडार ये सारियां वस्तुआं प्राप्त करते हैं। भगत जना के संग पाप गवावना। जिहड़े भगतां दी संगत करते गुरमुख, गुरु क्या सिखां दी संगत करके पाप गवाच जाते, पाप परे हो जाते, भज जाते, ऐसी गुरसिखां दी संगत है। नानक सद बलहारा बल बल जावना। गुरु पातशाह बख्शिश करते असीं ते बलिहार जाइए, भाई निरंकार तो, परमेश्वर तो, गुरु तो, जिस दी संगत विच पै के बल बल जावना, बल बल जाते हैं, बलिहार जाते हैं, कुरबान जाते हैं, सदके जाते हाँ, ऐसे गुरसिखां तो, ऐसी संगत तो जिथे बैठ के आप जी का नाम जपिया जाता।